हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आता हूँ नए नए अपडेट्स जो रिलेटेड होते हैं एजुकेशन सेक्टर से या फिर अदर गवर्नमेंट सेक्टर से या फिर प्राइवेट सेक्टर से। और इन अपडेट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, साथ में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस का भी हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, आज की इस अपडेट में मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीचर से रिलेटेड एक नया अपडेट। और NEP 2020 की वजह से जो चेंज होने वाला है टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। साथ में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि 4,826 पद जो है वो टीचर्स के खाली है। उत्तराखंड की 2 वैकेंसीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लोक सेवा आयोग, जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है, जो कि PSC है, उसने जो क्या किया है, लोअर PCS का अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। 2.5 साल पहले जो है लोअर PCS की भर्ती आई थी। देखिए, उत्तराखंड में बड़ा दिक्कत है कि बहुत टाइम लग रहा है भर्तियों को पूरा होने में। तो 2.5 साल पहले जो भर्ती आई हुई थी 191 पोस्ट की, उसका जो है फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट आने के बाद 36 नायब तहसीलदार और 186 अधीक्षक और निरीक्षक बन गए हैं। तो शुभकामनाएं सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए उत्तराखंड PCS अपर जो है वो जल्दी आने वाला है। मैंने उसका आपको एक वीडियो दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, इस परीक्षा में एक विशेष व्यक्ति थे जो है आपके पास प्रदीप सिंह कंडारी जी। रुद्रप्रयाग के रहने वाले प्रदीप सिंह कंडारी जी ने जो है 20 साल पहले एयरफोर्स में सर्विस की और उसके बाद वो जो है लोक सेवा आयोग के लोअर PCS परीक्षा पास कर नायब तहसीलदार बन गए। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि आप कभी भी हार नहीं मानिए, और पढ़ाई के या तैयारी का कोई उम्र नहीं होती है। जिस तरह से कंडारी जी ने यह परीक्षा पास की, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। नया है अपडेट, और ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब TT अनिवार्य होगी। देखिए, अब तक आपको पता है 2 TT होती थी, एक प्राइमरी के लिए होती थी और एक 6 to 8 के लिए होती थी। लेकिन अब 9th to 12th के लिए भी टैट होने जा रहा है, TT होने जा रही है। तो ये एक न्यू अपडेट आ रही है। और जानते हैं कि ये कब से लागू होगी और क्या होगा। तो क्या हो रहा है, जो आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE है, उसने TT को लेकर सोमवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका ऐलान किया। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का ध्यान अंकों पर केंद्रित न करने के बजाय छात्रों के विकास और संस्कारों पर होना चाहिए। यह तभी संभव है जब उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों में इसकी समझ होगी। NCTE की सचिव केसांग वाई सेरेपी ने इस मौके पर स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आगामी सत्र से, यानी 2024-25 से, जो 9 to 12th के टीचर हैं उनके लिए भी क्या होने वाला है, TT होने वाली है। तो ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप जो है 9 to 12th के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको TT करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से UTET फर्स्ट, UTET 2 या CTET फर्स्ट, CTET 2 होता था, उसी तरह से लग रहा है आप CTET 3 जो 9 to 12 का होगा। और कब से होगा, ये जो है अगले सत्र से जारी होने की चांसेस है। तो ये एक बड़ी न्यूज आ रही है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट है जो पहले से इस तरह का CTET चला रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा, केरल समेत 3 अन्य राज्यों में बदला नियम। ये यहाँ पहले ही लागू हो चुका है। देखिए, हरियाणा में है, केरल में है, उड़ीसा में है, और 3 अन्य राज्यों में TT के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इन राज्यों में NCTE यानी प्रदेश शिक्षक, STET यानी प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 12वीं तक के कक्षा के लिए लागू कर दी गई है। तो ये जो राज्य है कुछ इनमें पहले से ही लागू हो गई है। तो अभी उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि सारे राज्यों में लागू हो जाएगी। और इसी की तर्ज पे जो है वो CTET भी होने वाला है। तो CTET थर्ड भी होगा अब। तो CTET फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन के लिए, CTET 2 6 to 8 के लिए, और फिर CTET 3 हो जाएगा 9 to 12 के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप प्राइवेट टीचर भी हैं तो जिस तरह से NEP 2020 के अकॉर्डिंग चेंजेज आ रहे हैं, आपने देखा होगा BEड को पहले, स्पेशल BEड को बंद कर दिया गया।
2 साल का बीएड ख़त्म कर दिया गया। फिर इंटीग्रेटेड कोर्स को बदल के आईटीसीटी में चेंज कर दिया गया। अभी क्या किया है कि इस जो ये आपका एग्ज़ाम है सी टेट का, वो पीजीटी के लिए भी कर दिया गया है। तो अगला चेंज ज़रूर होगा कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी टीटी करनी पड़ेगी। ये तो कंफर्म है, ये ज़रूर आपके पास लागू हो जाएगा, देखिएगा, क्योंकि एनसीटी जो है एक्टिवली एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है और एनईपी की सारी बातों को अमल करने की कोशिश कर रही है। तो तैयार रहेगा, आप तैयारी कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप क्वालिफाई कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये चेंजेज हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली सरकार के 185 स्कूलों में जो है प्रिंसिपल और 4,826 शिक्षकों की कमी। तो ये बड़ी बात है कि दिल्ली में मॉडल स्कूल बन रहे हैं, सारे स्कूल बन रहे हैं, लेकिन 185 जो है प्रिंसिपल के पोस्ट अभी भी खाली है और 4,826 शिक्षकों की तैनाती होनी है। तो हो सकता है दिल्ली में अभी भर्ती चल भी रही है, कुछ पद भर जाए, लेकिन कुछ पदों के बाद जो है भर्ती फिर से दोबारा आ जाए। तो ये है दिल्ली से रिलेटेड। अब देखिए उत्तराखंड की एक इम्पॉर्टेंट भर्ती एएनएम की। एएनएम के 391 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू। विषयवार वर्षवार मेरिट के आधार पर होगा अभ्यर्थियों का अंकन। तो ये जो है एएनएम की वैकेंसी जो आ गई है, जिसका बहुत टाइम से लोगों को वेट था, ये आ चुकी है। और ये क्या होगा, जो ये भर्ती होगी इसमें आपका जो है ईयर वाइज सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस पे, ईयर वाइज मेरिट बेस सिलेक्शन इसका होगा। तो अगर आप एएनएम के लिए कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वो ये, इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है www.ukmssb.org पर जाएं, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, और तब अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 से 42 साल एज होगी और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका करियर बनाने के लिए आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी कुछ आज की नई अपडेट्स। तो इसमें जो मेन अपडेट थी वो आपका पीजीटी के लिए जो टैट है वो होने वाला है लागू 2024-25 से। तो कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी टैट क्वालिफाई कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।